तो अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी हमारी। एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। ये पॉलिनोमियल चल रहा है आपका, पॉलिनोमियल चल रहा है आपका ये, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। सेकंड थर्ड बहुत इजी क्वेश्चन है ये, थर्ड आप खुद कर लेना। फोर्थ वाला मैं देखता हूँ, फोर्थ वाला मैं करा रहा हूँ आपको, और इसमें कुछ आपको बता भी दूंगा एक्स्ट्रा। फोर्थ वाला ये कह रहा है, जो क्वेश्चन है कि 4u² माइनस प्लस ऑफ 8u, ठीक है, कुछ इस तरह से बोल रहा है 4u² प्लस ऑफ 8u। अब वो कह रहा है कि इसके रूट्स निकालिए। तो रूट्स निकालने के लिए आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन दे रखा होता है उसे आप सिंपल सा पहले एक फंक्शन मान लीजिए, है ना। फंक्शन क्या होगा, ये x के टर्म में है, तो ये x के टर्म में कुछ इस तरह से लिख दिया जाएगा। तो इसे क्या करना है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे इसको। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से 4u दोनों में कॉमन, ये दो टर्म है यहाँ पे, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है 8u। तो यहाँ से 4 भी कॉमन आ सकता है और u भी कॉमन आ सकता है। दोनों टर्म में 4 और u दोनों कॉमन है। तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा u प्लस ऑफ 8, u प्लस ऑफ 2, है ना। क्योंकि आपने 4u कॉमन ले लिया तो 4 का 2 रह जाएगा अंदर, 4 2 8 होता है, 2 अंदर रह गया, एंड u बाहर जा चुका तो u खत्म हो गया। तो यही आपका जो हो गया, आपका फैक्टराइजेशन हो गया। यही, सॉरी ये u है बेटा, यहाँ पे u लिखना होगा आपको, है ना। यहाँ आपको u लिखना होगा बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन है u के टर्म में है। अब आपको रूट्स निकालना है। रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा टू गेट द रूट्स, है ना। इसके करने के लिए टू गेट द रूट्स निकालने के लिए आपको इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। मतलब जो p ऑफ u है इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, इसलिए तो हमने रख दिया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4u और ये हो जाएगा u प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम यहाँ से देखें तो u 4u एक टर्म हो गया आपका, 4u बराबर 0, तो u बराबर कितना आ गया 0, है ना, यहाँ से। और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हो जाएगा u प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये वाला टर्म, पहले ये वाला उठाया, है ना, अब ये वाला उठा रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, सिंपल है। तो यहाँ पे दो रूट्स निकल कर आ गए हमारे पास, 0 एंड 2, है ना। आपके पास ये जो फंक्शन है यहाँ पर, ये कुछ यहाँ पर x ना होके इस बार u है, और यहाँ पर कुछ भी आप मान लो, y मान लो, मतलब आपका जो p ऑफ u है यहाँ पे, है ना। तो जो पैराबोला बनेगा, मतलब यहाँ पे दो रूट्स निकल रहे हैं, 0 एंड माइनस ऑफ 2। 0 तो u 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, एंड 2 अगर लेट्स से ये 1 है और ये 2 है तो यहाँ कहीं 2 होगा। तो मतलब जो पैराबोला बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से पैराबोला बनने वाला है हमारा ये। एंड आपको समझ में आ रहा है ये ऊपर ही क्यों बनाया है, बिकॉज यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो है 4। अच्छा b की वैल्यू बताओ कितनी है, b की वैल्यू है यहाँ पर 8। अच्छा c की बताओ, c है 0। c 0 है मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है। ये 0 होने का मतलब कांस्टेंट जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म 0 है। और कांस्टेंट टर्म 0 होने का मतलब ये है कि वो कहीं पर भी y एक्सिस पे कट नहीं करेगा, मतलब y एक्सिस 0 पे कट करेगा। अगर यही चीज़ यहाँ पर कुछ लिखी हुई होती कांस्टेंट टर्म में तो कहीं ना कहीं वो 0 पे कट ना करके या तो यहाँ कट करता है, यहाँ कट करता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर ये वाला टर्म माइनस में होता, है ना, मतलब जो c होता माइनस में होता तो कहीं ना कहीं यहाँ टच करता। जो दूसरा एक्सिस, मतलब ये जो यहाँ पर टच कर रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ टच करता है या यहाँ टच करता। अगर माइनस होता तो यहाँ टच करता, ये पैराबोला कुछ इस तरह से जाता, और अगर ये प्लस होता तो ये ऊपर से जाता, मतलब कुछ इस तरह से जाता। समझ में आ रही बात आपको। तो y पे यहाँ पे अगर प्लस वैल्यू होती, अगर हमारी प्लस वैल्यू आती c की, अगर c हमारा प्लस होता तो यहाँ ऊपर से टच करता, मतलब यहाँ पे कट करता हुआ जाता, मतलब यहाँ पे कट करता हुआ जाता,
और अगर ये C माइनस होता, C माइनस होने की वजह से यहाँ पे कट करता, ठीक है। मतलब जो C बताता है वो बेसिकली ये बताता है कि वो वाई एक्सिस में कहाँ कट करेगा, ओके। बाकी आपको जीरो का वैल्यू तो समझ में आ ही गया। अब आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको बताया था, अब मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। वेरीफाई करने के लिए आपको पता है जो समेशन ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस ऑफ बीटा होता है माइनस ऑफ बी वाई ए, माइनस ऑफ बी वाई ए। तो बी कितना हो जाएगा यहाँ से देखो बेटा, 8 हो जाएगा, और ए जो होगा 4 होगा, माइनस लगा लो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ 2। मतलब अल्फा प्लस ऑफ बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है, माइनस ऑफ 2। और आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा मतलब जो प्रोडक्ट होगा रूट्स का वो सी बाई ए होता है। तो सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए रखने की कोई वैल्यू इंपॉर्टेंस है नहीं है क्योंकि वो न्यूमरेटर में 0 है। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखो जो आपने रूट्स निकाले हैं, रूट्स यहाँ पे निकाले, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ये पहला रूट्स है, ये दूसरा रूट्स है, अगर आप इन दोनों रूट्स को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 0 प्लस ऑफ 2 क्या आ गया, 2। सॉरी हाँ, यहाँ माइनस का है ना बेटा ये, तो ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो माइनस का 2 वेरीफाई कर रहा है, मतलब समेशन ऑफ द रूट्स आ गया, ये आ गया समेशन, ठीक है। और यहीं अगर प्रोडक्ट निकालना होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 0 इंटू माइनस ऑफ 2 को जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। आपको ये ग्राफ समझ में आ गया, ये सबको समझ में आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 15, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 15 दे रखा, मैं यहीं पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ उसको। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, टी स्क्वायर माइनस ऑफ 15। इसका क्या मतलब हुआ, इसको आपको निकालना है, मतलब इसके रूट्स निकालना है। तो ये क्या होगा, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी है, ये है ना, टी यहाँ पे वेरिएबल है। तो यहाँ से देखिए आप क्या बताना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन आपको रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए इसका ये समझ में आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो बताइए फैक्टराइजेशन कैसे किया जा सकता है इसका, जो कि सिर्फ टी स्क्वायर का टर्म है और कांस्टेंट है। यहाँ पर एक मतलब स्क्वायर वाला टर्म था और एक मतलब सिंगल पावर वाला टर्म था, एक पावर 2 का, एक पावर 1 का। यहाँ पर पावर 2 है और सीधे कांस्टेंट टर्म है। तो आपने लास्ट टाइम हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम किया था, तो आप ऐसे जब क्वेश्चन आपको दिखें तो आप उसको फैक्टराइज करने के लिए आप ऐसा कीजिए, टी स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप उसको फॉर्मेट बना लीजिए ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का। इस मैंने बताया था मैनिपुलेशन ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस तरीके से फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी और मल्टीप्लाइड में ए माइनस बी। तो यहाँ पे वही फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप इस तरह से। तो रूट ऑफ 15 को हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। तो अब ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं टी प्लस ऑफ रूट 15 एंड टी माइनस ऑफ रूट 15, है ना। और अब हमें निकालने के लिए, रूट्स निकालने के लिए हमें पी एक्स को 0 करना पड़ेगा, मतलब पी टी को 0 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इस पूरे को 0 के बराबर रख देंगे। 0 के बराबर जब रखेंगे तो टी प्लस ऑफ रूट 15 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर रखेंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं बार बार हर चीज़ को समझाऊंगा नहीं आपको, है ना। माइनस ऑफ 15 आ गई और एक वैल्यू दूसरी वाली भी एग्जैक्टली यहाँ से आ जाएगी, टी यहाँ से आ जाएगी ये वैल्यू टी माइनस ऑफ रूट 15, और ये 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 15, है ना। मतलब साइन सिर्फ चेंज हो जाता है। तो एक वैल्यू आ रही है रूट ऑफ 15, एक वैल्यू आ रही है रूट ऑफ माइनस ऑफ 15। तो मतलब टी के 2 वैल्यूज आ गई, मतलब मैक्सिमम 2 ही वैल्यू आ सकती थी यहाँ से, ठीक है। दोनों वैल्यू आ गई। अब आपको पता ही है कि इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ, इस इक्वेशन, ये जो हम लोग पास इक्वेशन दे रखा है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है क्वाड्रेटिक का, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ड्रॉ कुछ इस तरह से होगा इसको। वैसे एक्चुअली मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको वो चीज़ याद रहे, आपको वो चीज़ समझ में आए कि आप कर क्या रहे हैं बेसिकली, है ना। इसलिए आपको ये चीज़ बताई जा रही है। वो एक्चुअली में इसका ना ही टीचर्स पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ, आप जब कोई कॉम्पिटिशन वगैरह दे रहे होते हैं, जब आप हंसते हैं चीज़ों को लेकर, तो आपके दिमाग में जब फिगर होता है ना, जैसे आपका कोई भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आपके दिमाग में उस चीज़ की कहानी है, आपके पास उस चीज़ का एक इंस्पिरेशन है पढ़ने का कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको जल्दी और सिस्टमेटिकली समझ में आ जाती है। यही रीज़न है कि इसको बात को बार बार ग्राफिकली समझाने का, वरना ग्राफ से आपसे पूछे नहीं जाएंगे। बेसिकली कभी क्वेश्चन आते हैं और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे 2 वैल्यूज आ रही है, टी
रूट ऑफ 15 है माइनस ऑफ रूट ऑफ 15। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर थोड़ी देर पहले कि ये जो कर्व है वो 0 से होता हुआ गया, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अभी यहाँ पे देखो दो वैल्यूज आ रही हैं रूट ऑफ 15। अगर रूट ऑफ 15 का ओवरऑल वैल्यू निकालें तो कितने निकलेगा, 4 4 16 होता है। तो मतलब 16 से मतलब 3.9 अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं ना हम लोग, 3.9 लगभग। ये अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये प्लस वाले हो गए और ये माइनस वाले हो गए, है ना। ये माइनस ऑफ 3 हो गए और ये -4 हो गया। एग्जैक्टली यहाँ पर भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। ये कुछ यहाँ पे 4 हो गया। तो ये जो वैल्यू आएगी रूट ऑफ 15 लगभग यहाँ कहीं आएगी, है ना। मान लीजिए यहाँ कहीं वैल्यू आएगी। अब ये जो वैल्यू टच करेगा वो कहीं कुछ इस तरह से टच करेगा, मतलब ये एक वैल्यू कट आएगा, एक वैल्यू यहाँ कहीं कट आएगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूंगा तो देखो यहाँ पर जो कट कर रहा है ना, ये जो कर्व जो वाई एक्सिस में जो कट कर रहा है ये माइनस में कट कर रहा है। और माइनस में कितना कट करेगा, -15। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -15 आएगी, -15, 0, -15। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो यही बताना चाह रहा है यहाँ पे। अगर आप इस पूरे वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, मतलब यहाँ पे x0 रखते हैं, x0 रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा y की वैल्यू, क्योंकि ये टोटल पूरा y होता है। अगर यहाँ पे x0 रख देंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -15 आएगी ना। तो यही -15 है ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। फिलहाल इतना डीप जाने की जरूरत है नहीं आपको हाई स्कूल लेवल पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज आपकी दिमाग में पिक्चर रहे। अगर आपको लगता है कि लिखने लायक है तो आप लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख लीजिए एक बार। आई थिंक जो भी आपको सोल्यूशन यहाँ बताया जा रहा है वो चीज़ आपको बार बार बुक्स में सोल्यूशन में नहीं दिखाई जाएगी, ना ही कोई टीचर बार बार इस तरह से बताता है आपको, ठीक है। तो आई थिंक अगर आप चीज़ों को लिख रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं तो ऑफकोर्स आप लिख लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 3 of x स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लीजिए या मैं करवा लेता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास हम दिखा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इजी है, पता नहीं मैं यहाँ फिर भी कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, वो कुछ इस तरह से दे रखा है, 3 of x स्क्वायर माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ 4, ठीक है। ये कुछ फंक्शन आपको दे रखा है p इन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल सी बात है। आपको कुछ ऐसे तरह से स्प्लिट करना है इस पहले वाले बीच वाले फैक्टर को कि जिनका समेशन -1 आए, मतलब जोड़ने पे -1 आए और मल्टीप्लाइड करने पे -12 आए, -12 आए मल्टीप्लिकेशन करने पर, और -1 आए एडिशन करने पर, ठीक है। एडिशन करने पर -1 आए। तो ऐसे दो नंबर सोचिए आप, 3 और 4 सोच लीजिए। अगर आप 3 और 4 सोचते हैं तो -4 हो गया और +3 हो गया, है ना। ये यहाँ पे x से लगा लीजिए और बीच में क्या करिए, प्लस करिए, और ये 3 of x स्क्वायर हो गया और ये -4 हो गया। अब आई थिंक इतना कोई बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस ऑफ, ये ऐसा करिए सिर्फ और सिर्फ x कॉमन ले लीजिए। अगर आप जब x कॉमन लेंगे यहाँ से, या ऐसा कर सकते हैं ना, 3 इधर ले आइए, मतलब आपने जो इस तरह से फॉर्मेट में लिखा है कुछ इधर लिख लीजिए। अगर +3 इधर लिखते हैं तो आपको इजी रहेगा, -4x इधर लिखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा ना आपको। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज आपको इजी हो जाएगा। आप जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन शायद इस क्वेश्चन में ये कैच है कि वो आपको समझाना चाहते हैं कि आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, चाहे आप इधर लिख लीजिए चाहे इधर लिख लीजिए। तो अगर मैं इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखता हूँ तो चीज़ें बहुत क्लियर कट समझ में आती है। देखिए यहाँ से आपको 3x पूरा कॉमन आ जा रहा है, 3x जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस ऑफ 1, और यहाँ से अगर आप -4 कॉमन ले लेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ x प्लस ऑफ 1 बचेगा। देखो ये ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट ऑफ x कॉमन लूँगा, चलो मैं बाद में बताता हूँ, यहाँ ये वाला बाद में बताता हूँ, पहले मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस ऑफ 1 कॉमन आ गया दोनों में, और ये हो गया हमारे पास 3x माइनस ऑफ 4, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फैक्टराइजेशन हो गया।
और इसको 0 के बराबर रख देंगे फैक्टर निकालने के लिए, आपको पता ही है ना। ये 12 बताने की जरूरत नहीं है यहाँ से। तो एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1 और एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ पर आ गई। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, शुरुआत में मैंने करवा दिया था काफी। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये जो हिस्सा है जो मैंने छोड़ दिया, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस वाले हिस्से को। तो ये लिखा हुआ है 3 of x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x। अगर ऐसे लिखते तब कैसे सॉल्व करते हैं ना, वो तो हम लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को समझना पड़ेगा। बेटा मैथमेटिक्स में हमेशा आपको ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली मैथमेटिक्स के जो प्रॉब्लम्स होती हैं IIT में आई हुई या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन में आई हुई, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कितने बेहतर तरीके से अरेंज करा जाए जिससे सिंप्लीफाइड क्वेश्चन ईजिली हो जाए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, फिजिक्स में भी, मैथमेटिक्स में भी, केमिस्ट्री भी, कुछ सरफेस केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर हमने ऐसा किया तो इजीली हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम लोग ऐसे करते तब क्या होता, तो आप कुछ मत कीजिए, आप वो ध्यान रखिए, लेकिन इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया 3x, है ना, 3x बचेगा और -4। ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से +1 कॉमन ले लीजिए एग्जैक्टली, और यहाँ पे 3x -4 हो गया, सिंपल सा। तो 3x -4 एग्जैक्टली अभी भी वही आ रहा है, आंसर सेम आता है दोनों से, ऐसा नहीं है कि आंसर अलग अलग आ जाए। अब इसको सीधा 0 के बराबर रखेंगे तो एक वैल्यू आ गई -1 और एक वैल्यू आ गई 4/3, जो यहाँ पर भी आ रही थी, है ना, ये 4/3 आ गया एग्जैक्टली। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों वाली, मतलब आप बच्चे ही हैं, हाई स्कूल में हैं आप, लेकिन ये चीज़ें बहुत आपको अभी से समझनी होंगी कि चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए, अरेंज कैसे किया जाए। तो अरेंजमेंट का नाम भी एक मैथमेटिक्स है बेटा। मैथमेटिक्स बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिंप्लीफाइड करने के लिए कौन सी टेक्निक्स लगाई जाए, है ना। किसी भी चीज़ को आप बहुत बड़ा बना सकते हैं और उसी चीज़ को अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत ईजी बनाया जा सकता है, सरल बनाया जा सकता है। तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखें आप। और आई थिंक मुझे इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बार बार वेरीफाई करने की, तो वेरीफाई आप खुद कर लीजिए। समेशन ऑफ रूट होता है -b/a और प्रोडक्ट होता है c/a, तो वो तो आपसे हो ही जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको कर्व कैसा होगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि एक रूट आ रहा है -1, एक आ रहा है 4/3, मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा 1.33 लगभग एक रूट आएगा -1। तो सिंपल सी बात है। आपको ये अच्छा ये बताइए कि ये y, ये जो फंक्शन है, क्या ये y पे टच करेगा? क्या ये जो फंक्शन है आपका क्वाड्रेटिक, क्या ये y पे कट करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर d है, मतलब यहाँ पर c टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट कैसा है, कांस्टेंट माइनस में है। तो कहाँ टच करेगा? कांस्टेंट y के माइनस वाले एक्सिस पे टच करेगा। अगर हम इसको ग्राफिकली समझे इस चीज को, तो कुछ ऐसा रहेगा, देखो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी एक होगी -1, अगर इसे -1 मान लूँ मैं, और ये अगर 1 होगा तो यहाँ पे 1.33 लगभग यहाँ पर आएगा, मतलब 1.33 थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आप देखिए कुछ इस तरह से बनेगा ये। तो यहाँ पर जो टच करेगा ना ये वाला हिस्सा, ये पीक नहीं है इसका, मैं थोड़ा फिगर गलत बन रहा है, लेकिन ये पीक नहीं है। ये जहाँ भी कट कर रहा है ना y में, वो जो वैल्यू है वो ये -4 है। क्यों? अगर आप देखो ध्यान से, अगर इस पूरे फंक्शन में अगर आप x 0 रख देंगे तो y की वैल्यू सीधी क्या आएगी, y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू -4 का मतलब यहाँ पर होता है ना। तो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट टर्म में आपको पता लग जाएगा कि y में कहाँ कट करेगा। y में अगर प्लस में वैल्यू है तो ऊपर टच करेगा, ऊपर कट करेगा कहीं, और अगर माइनस वैल्यू हो तो ऑफकोर्स यहाँ कट करेगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा हुआ है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद अ गिवन नंबर एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, राइट। तो आपको क्या दे रखा है, आपको दो रूट्स दे रखे हैं, दो जीरोस दे रखे हैं, एंड ही इज आस्किंग अबाउट यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन, राइट। यू हैव टू गिव हिम अ एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो व्हाट आई टोल्ड यू दैट कि आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट राइट एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ summation of the zeros into x and plus of प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। बस आपको ये लिखना होता है। अब आपके पास दो जीरोज हैं, दो जीरोज यहाँ पे दे रखे हैं,
दोनों को जोड़ के आप लिख दीजिए। दोनों को जो पहली बार में जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 1 में 1/4 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का 1 है, प्लस का 1/4 है, तो इसका मतलब एक में से आप 1/4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3/4, तो माइनस का 3/4 हो गया ये, ठीक है। एंड क्या हो गया ये यहाँ पर x, एंड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इन दोनों का 1/4 इंटू मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये क्या हो जाएगा -1/4, ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लीजिए, इजी रहेगा। 4 से ऊपर टोटली मल्टीप्लाइड कर दी तो हो जाएगा 4x², एंड ये हो गया प्लस ऑफ 3x, एंड ये हो गया आपके पास माइनस का, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 4 से मल्टीप्लाइड का तो ये 1 हो गया, सिंपल सी बात है। ये आपके पास एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन निकल कर आया है, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सिंपल से समझ जाएंगे। सिंपल सा क्या करना है, आपको दोनों का समेशन रखना है, यहाँ पर x लगा के फिर दोनों का प्रोडक्ट रख देना है, दोनों को गुणा करके रख देना है, मल्टीप्लाइड करके रख देना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, आई थिंक इसको बार बार करने की जरूरत नहीं है। 2 रूट जब भी पता हो आपको एक्सप्रेशन लिखना हो तो x² माइनस ऑफ समेशन ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सिंपल सा है। ये फॉर्मेट याद रखिए, आप कोई भी रूट दे रखे होंगे उनको पहली बार में जोड़ दिया, बदलने और मल्टीप्लाइड कर दिया और आंसर लिख दिए, एक्सप्रेशन इजीली मिल जाता है। तो अब यहाँ पर जो तीसरा है, जो यहाँ पर जो तीसरी हमारे पास एक्सरसाइज है, बेसिकली है आपकी लॉन्ग डिवीज़न मेथड की। इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, हम लोग करते हैं, लेकिन इसका जो बेसिकली हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ मिटा रहा हूँ और सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कि अभी टाइम है या नहीं, कितना टाइम हो चुका है। देखो बेटा, अगली जो प्रॉब्लम है वो है लॉन्ग डिवीज़न मेथड की। सिंपल सा आपका यहाँ पर जो मैं अपनी बुक पे देख रहा हूँ, पेज नंबर 33 लॉन्ग डिवीज़न मेथड है। आपको डिवाइड करना सिखा रहे हैं इसमें ये, और डिवाइड कुछ इस तरह से करना है आपको। डिविडेंड दे रखा है आपको ट्वाइस ऑफ x², राइट, ट्वाइस ऑफ x² प्लस ऑफ 3x। ये बहुत ही लेंथी वाले प्रोसेस हैं, थोड़ा बोर मत हो जाइएगा इसमें। और आपको जिससे डिवाइड करना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं। तो डिवाइज़र यहाँ पर जो है वो x प्लस ऑफ 2 है ना। तो अब आपको उसको डिवाइड करना है, तो आप कुछ मत करा करें इसमें, सिर्फ आप इस पर ध्यान लगाइए, इस वाले जो अंदर डिविडेंड लिखा हुआ है, और यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ x² है। आपकी इंटेंशन हमेशा ये होना चाहिए कि मैं इस वाले जो पहला जो टर्म लिखा हुआ है ना, उससे मेरे को ख़त्म करना है किसी भी हाल में। जैसा सिंबल है उसी सिंबल से आप मल्टीप्लाइड, यहाँ प्लस है तो प्लस का कुछ ऐसा मल्टीप्लाइड कीजिए इसमें कि ये बन जाए। तो भाई यहाँ पे 2 है तो ऑफकोर्स 2 मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 इंटू एक्स, 2x से मल्टीप्लाइड करेंगे इसमें तो 2x² बन जाएगा ये। और ऑफकोर्स जब इसमें से घटाएंगे तो घटाने पे माइनस जो साइन होता है वो रिवर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से इसको मल्टीप्लाइड करता हूँ 2x को इसमें, तो ये हो जाएगा 2x² और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4x। इतनी बात समझ में आई। और घटा दीजिए, माइनस कर, जब आप घटाएंगे तो आपको जो साइन होंगे एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस था यह भी माइनस हो गया, ठीक है। हमेशा प्लस पहला वाला साइन लिखते नहीं है, इसलिए वो प्लस था। तो यहाँ पर देखो माइनस का x है, माइनस का 4x, ये प्लस का 3x, तो क्या बचेगा माइनस का x बचा। अब यहाँ से ऊपर से ये उतार लेंगे +1, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा क्या करिए, 1 से मल्टीप्लाइड कीजिए। तो यहाँ से प्लस का या -1 से मल्टीप्लाइड कर दी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या +1 से करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आपको जोड़ना पड़ेगा फिर बाद में, तो -1 से कर लीजिए। -1 से जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ 2, माइनस ऑफ 2। तो ये हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाता है हमेशा, ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए। ये कट गया और ये हो गया आपके पास 3, सिंपल है। तो आपके पास ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, क्वोशंट कहलाता है आपके पास,
क्वोशंट कहलाता है आपके पास, ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। रिमाइंडर होता है, इसे डिवाइजर बोलते हैं, इसे डिवाइजर बोलते हैं, इसे डिविडेंड बोलते हैं, इसे डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप कुछ इस तरह से होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, मैं डिविडेंड को ऐसा करता हूँ, बड़े डी से लिख रहा हूँ, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट। डिवाइजर को मैं स्मॉल डी से लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्वोशंट को मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, क्यू से लिख रहा हूँ स्मॉल, प्लस ऑफ रिमाइंडर। ये हमेशा रिलेशन होता है हमारे पास, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो इस पूरी एक्सप्रेशन में रखिए और सिंपल सा आंसर निकाल सकते हैं आप। तो आई थिंक अभी यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी उसमें हम अगली जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कठिन क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स आते हैं आप डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं उसके बारे में, और आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी वहाँ पे गिवन होती है आपको, राइट। आप चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।